अब ये पूरा लिख लेगा और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा। बड़ा घटिया आदमी ईमान से है यार, कभी ना आदमी है यार। सर ये फोटोग्राफ्स कहाँ दो? अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए ऐसे? सुन निहाल मेरी बात सुन, ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, बता नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह दूध मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है, पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस पे नहीं भर्ती करा था। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली गाता हूँ कसम खुदा की। ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे। इंस्पेक्टर रहीम खान। जी भाईजान। क्या हुआ? घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ। मुझे गाड़ी में आकर मिलना। Get ready, okay? Oh my God! Don't go now. Come on, Kanchan, hurry up! तू डर मत यार, तू चल मेरे साथ चल। अपूर्वा, don't go. Press, press. Press. Excuse me. बाजू, हटो, press. बाजू, press. कमिश्नर साहब है? Kanchan, take this. Connect it fast. We can't miss this, okay? He's coming, he's coming. Sir, excuse me, sir, I'm from the press. Yes. पीछे हटो. Sir, हमें पता चला इस घर में मिसेस चावला की हत्या हुई है। Yeah, she was murdered last night. आपको क्या लगता है इस मर्डर में किसका हाथ है? क्या उनके पति मिस्टर चावला के काले धंधों से इसका कोई संबंध है? नहीं नहीं नहीं, इट इज अ केस ऑफ प्लेन रॉबरी। कोई एक व्यक्ति मिलिट्री का ड्रेस पहनकर मेहमान बनकर इस घर में आया और मिसेस चावला का कत्ल करके सारा माल लेकर उनकी आया के साथ भाग गया। सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति और आया पहले से एक दूसरे को पहचानते हो? नहीं नहीं, क्योंकि ये वही मुजरिम है जिसने इस शहर में और 4 स्त्रियों को ठगा है, अलग अलग भेस में, मगर उसी तरीके से सिर्फ बेहोश करके, कत्ल करके नहीं। वाह सर, इतने कम वक्त में इतनी तरक्की। मुंबई पुलिस तो वाकई बहुत होशियार हो गई है। एक्सीलेंट वर्क हाँ, सर। वो तो है ही। गुड जॉब सर। चलिए चलिए, बहुत हो गया काम, प्लीज मूव आउट, मूव आउट। कैमरा डोंट। फिर मिलेंगे ना, एक दूसरे को मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हाय बोलेंगे और चले जाएंगे। हाय निहाल, तुम पुलिस इंस्पेक्टर। दिस इज पर्सनल यार। अरे तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरा शो नहीं देखा टीवी पे वजूद? अब भाई पुलिस वालों के पास इतने पैसे तो होते नहीं कि घर में टेलीविजन ला के रखें। क्यों, घूस वूस नहीं लेते क्या? घूस? नहीं नहीं। कुछ अगर आप दोनों की कॉलेज की गैदरिंग खत्म हो गई हो तो हम कुछ काम करें? सर मैं आपको बताना भूल गया, इसका नाम अपूर्वा चौधरी है, हमारी काफी पुरानी जान पहचान है। वैसे माँ बाप ने हमारी शादी भी तय की थी, लेकिन वो कहते ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, मैं तो बच गया। सर, CBC would like to thank you. You're welcome. इंस्पेक्टर हक, मेरे साथ आओ। करीब आओ। जी। ये मेरे घर की बातें तुमने और किस किस को बताई है? किसी को नहीं सर। किसी को नहीं? नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया था सर। आप यकीन मानिए, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है सर। इज्जत है ना? जी। उसे संभाल के रखना जी। और आइंदा ये बातें डिपार्टमेंट में और किसी से न कहना। कभी नहीं सर, कभी नहीं, मैं कसम खाता हूँ कभी Get lost. नहीं। जी। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं यार, कमिश्नर साहब की बीवी है ना, उनके जो लफड़े, तेरे को बताता हूँ। Anything you'd like to add, sir? No. क्यों आसमान के बाप, वो दोनों बिछड़े मेरी वजह से, मिले मेरी वजह से, फिर बिछड़ेंगे मेरी वजह से। अभी तो इंटरवल है, तूने देखा ही क्या है? जिना आराम कर दूंगा उसका। Oh shit. Sender in.
सर एक फैंटास्टिक खबर मिली है कल के अखबार के लिए। ओफो, ये खबर तो परसों के अखबार में भी छप सकती। तुम बैठो ना, बैठो। देखिए सर, हाँ, ये बैठो ना। You're looking very smart. I like it. और वैसे भी हमारे स्टाफ को स्मार्ट और ग्लैमरस तो लगना ही चाहिए। थैंक यू सर। ए, ये सर्वर क्या होता है? हाँ? अरे ये कलीग्स यार। क्यों? है ना? हाँ। बाय द वे, ये शर्ट तुमने बहुत अच्छी पहनी है। आपकी बीवी शर्ट नहीं पहनती सर? अरे वो कहाँ? भाई ऐसा शर्ट पहनने के लिए फिगर होना चाहिए, वो भूगोल होना चाहिए, वो भरा वो करा, ये सब उसमें कहाँ है? अच्छा तुम्हें याद है एक बार तुमने वो लाल साड़ी पहनी थी? उसमें जो तुम्हारा फिगर उभर के आया था, ओ गॉड! और तुमने जो जुल्फों में गजरा लगाया था, You looking so sexy यार, really sexy। हाँ भाभी जी, सुन लिया? हाँ हाँ, आप ही की तारीफ हो रही थी। हाँ जरूर, एक मिनट। हाँ भाभी जी। हेलो, हाँ तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अरे अब क्या बताएं कि क्या तारीफ कर रहा था। सर मैं बताऊं, मुझे पूरी तरह याद है। वो भरा वो करा। Shut up! तुम बाहर जाओ और तुम भी जा सकती हो। और ये खबर जो है कल के अखबार में छपनी चाहिए, समझी? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अपना दूर अभिनेता का नया कारनामा, 3 को फंसाया, 1 को भगाया। आज की ताजा खबर, सनसनीखेज खबर। पुलिस को शक है कि कल रात हुई मिसेस चावला की हत्या के पीछे भी वही व्यक्ति है जिसने पहले 3 औरतों को ठगा है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कैसा है। हो सकता है कि बस में, होटल में, बगीचे में बैठा हुआ आपका पड़ोसी ही वो हो। और लोग अधिक जानकारी वही जो कहा जा रहा है। क्या आधे घंटे से पेपर में क्या ढूंढ रहे हो? किसी औरत का पता? क्या बकवास कर रहे हो? बदतमीज। अबे तो तू कौन है? साले झूठा इल्जाम लगा दे, साले हत्या करता छोड़! मुझे वो बदतमीज मिल जाए, मैं तो उसका गला ही दबा देता। इंस्पेक्टर साहब, आप किसी की भी बात मान लेते हैं। एक आदमी आपको फोन करता है कि मुझे मैं हूँ, उसके बल पर आप मेरे घर पर आके तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। सारे सोसाइटी वाले नीचे खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे हैं। देखिए, ये तलाशी लेकर हम सिर्फ एहतियात बरत रहे हैं ताकि आप जैसी औरतें उस मुजरिम से बच सके। इसलिए पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हिम्मत है तो जाकर उसको पकड़ो जो घर में डाके डाल रहा है। उस तक पहुंचने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि वो नौकरानी पहले कहाँ काम करती थी। पर रानी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने अचानक अपनी ही मालकिन को मारा क्यों? मिसेस चावला मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हर रोज उसे नए मर्द की जरूरत पड़ती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम मुझे अच्छे लगे। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें छुए। मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगा? अच्छा लगने के लिए कोई वजह होना जरूरी है क्या? राइट, यू आर राइट। तुम यहाँ की हो, बंबई की? मैं बंबई की नहीं हूँ, लातूर की हूँ, जहाँ 4 साल पहले बहुत भयानक भूकंप हुआ था। उसके एक ही धक्के से मेरे माँ बाप, घर परिवार ही नहीं, मेरा पूरा गांव ही जमीन के नीचे दब गया। जब मैं सरकारी ऑफिस में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए गई तो मैं उन्हें ये साबित तक नहीं कर पाई कि मेरा नाम शालिनी है और मैं राजावाड़ी में रहती थी। वहां हर मर्द ने मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक भी आदमी नहीं बचा था जो मुझे पहचानता हो। लोग मरकर दूसरी जिंदगी पाते हैं, मुझे भगवान ने इसी जन्म में दूसरी जिंदगी दे दी। फिर मैं शहर आई एक नई पहचान बनाने और मिसेस चावला के यहाँ सोफिया के नाम से काम करने लगी।
और उसकी माया जाल में फंस गई। इस शहर को उस व्यक्ति के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। मिसेस मल्होत्रा, वो आपको सर्जन के रूप में मिला था, राइट? जी हाँ। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं कि खुद डॉक्टर होने के बावजूद आप उसकी असलियत को क्यों नहीं पहचान पाई? अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि उसके हाव भाव, स्वभाव, आदतें, यहाँ तक कि उसके हाथ भी सर्जनों की तरह थे। मिसेस गुप्ता, आप अपना अनुभव बताएंगी उसके साथ? संगीत के बारे में उसका ज्ञान को चकाचौंध कर देने वाला था। नृत्य के तोड़े तो ऐसे गाता था जैसे साक्षात बिरजू महाराज गा रहे हों। जो आनंद उसकी ताल पर नृत्य करके मिला, वो जीवन में किसी और के साथ नहीं मिला। मिसेस मल्होत्रा, अगर वो आपसे दोबारा मिलना चाहे तो? जरूर मिलूंगी। और आप पुलिस के हवाले कर देंगी उसको? नहीं, माफ कर दूंगी। और आप उसे अपनाएंगी? जी हाँ। अपूर्वा जी, मैं आपसे एक सवाल करूं? पूछिए। अगर आपको वो आदमी दोबारा मिल जाए जिसे पहले आप प्यार करती थी, मगर उसने आपको धोखा दे दिया हो या वो गलत रास्ते पे चला गया हो, तो फिर आप क्या करेंगी? अगर मैं उसे वाकई प्यार करती हूँ तो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, ठुकराऊंगी नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर वो इतना काबिल है तो ये सब क्यों कर रहा है? पैसे के लिए? शोहरत के लिए? या वो एक फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है जिसे रंगमंच पर अपने मन चाहे किरदार खेलने को नहीं मिले, इसलिए किसी तरह का इंतकाम ले रहा है समाज से? या ऐसा भी हो सकता है कि ये भी एक कामयाब लेकिन गलत कोशिश है अपने वजूद को पाने की। फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी अपने अपने वजूद को तलाशते हुए लोगों को लेकर आपके मनचाहे प्रोग्राम वजूद में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा नमक। भागो दौड़ो, देखो शामत अपनी आ गई, सारे खाने पे नजर जो उसकी छा गई। नमक कोई ऐसा वैसा, तू आदमी है या भैंसा? टाटा नमक। वैक्यूम इवेपोरेटेड, एक सा खारापन, आयोडाइज्ड भी, ऐसा शुद्ध नमक ना कोई बनाए, जो टाटा नमक के पास भी आए, खाने में डालो तो बोले वाह वाह वाह। नमक हो टाटा का टाटा नमक। हेलो, बोलिए। मैं अपूर्वा चौधरी बोल रही हूँ। कल आपका इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये देना। जिस तरह से आपने उस हादसे का एनालिसिस किया है, लाजवाब है। लगता है आप भी कभी रंगमंच से जुड़ी थी। एक कलाकार की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं आप। हेलो, लगता है कुछ डिस्टर्बेंस है। नहीं, वो पैदाइशी है। जी? आपको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी न किसी को कुछ साबित करके दिखाना चाहता है? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अब वो बड़े गुनाह पर उतर आएगा, जैसे कि बैंक रॉबरी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर निहाल से ये कह देना, शायद वो उसे रोक सके। लेकिन आप हैं कौन? हिचकॉक। क्या? हिचकॉक। हिचकॉक? रुकिए मैडम। मैनेजर साहब है? बैंक 8:30 बजे खुलता है मैडम। नहीं नहीं, मैं उनकी साली हूँ, बाहर गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, जाइए। भीमरूपी महारुद्रा वज्रहंसमारुति वनाली अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना मेरी चिट्ठी आई क्या? दीनानाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंबरा पाताल देवता हंता भव्य सिंधुलेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना। मिस्टर गुप्ता, ये 15 लाख कैश हैं, गिन लो। यस सर।
सब सर के पीछे हाथ करो। कोई हिलना नहीं। चिखो मत। जमीन पे लेट जाओ। जमीन पे लेट। छोड़ो उसे। छोड़ो। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। जा, जा। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता। सिर्फ ओथेलो डेस्टिमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं। हाँ तो अब बताइए उसने कौन से रंग का जैकेट पहना? सर उसने लाल रंग का जैकेट पहना था। नहीं सर, हरे कलर का पहना था उसने। नहीं सर उसने लाल पहना था। नहीं सर, ग्रीन कलर था। अरे तुझे नहीं पता उसने लाल पहना था? नहीं सर, इसको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं हरे सर कलर लाल। तुझे क्या? तू तो हमेशा ही मेरी बात काटती रहती है। तू भी तो मेरी बात काटती है। तुझे कैसे पता? तू तो अंदर बैठी बाल बना रही थी ना उस वक्त। आओ आओ जजमान, भूत भविष्य वर्तमान, रोजी रोजगार, शादी प्यार, घर संसार, सब कुछ बताएगा मेरा वही शैम्पेन। आपकी चिट्ठी निकालेगा, तकदीर के सितारे चमकाएगा, आपकी जिंदगी संवारेगा, बिगड़ती बात बनाएगा सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पता नहीं साहब। एक्सक्यूज मी। यस। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक तजुर्बेकार सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मुजरिम जो 15 लाख रुपए लूट कर भाग गया है, उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस को क्या कदम उठाना पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि पुलिस इनाम जाहिर करे, पब्लिक उसे पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ, ये खुद तो कुछ करे ही नहीं। कितना इनाम होगा? इनाम 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। ये बात प्रेस वालों को मत बताइए आप। ये क्या है? हाँ,